अब हमको इसमें फ़िल्टर डिजाइनिंग पढ़ना है। तो फ़िल्टर बनाने के लिए हमें ट्रांसफ़र फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक। अब ट्रांसफ़र फंक्शन हम कई तरह के ले सकते हैं, एस डोमेन में ले सकते हैं, ओमेगा डोमेन यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके ले सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके बना सकते हैं, ठीक है। इस केस में हम जेड ट्रांसफॉर्म कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट इक्वेशन हमको दी गई है और हमें डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग करनी है पहली बात। तो हम चाहेंगे कि जो भी काम हम करें वो डिस्क्रीट डोमेन पे करते हैं, ठीक। अब ये हमको एक डिफरेंस इक्वेशन दी गई है जो कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बता रही है। और ये रहा हमारा, ये देखो y है, ठीक। और ये क्या है, x है। अब अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना चाहें तो ट्रांसफ़र फंक्शन में आउटपुट का ट्रांसफ़र फंक्शन अपॉन इनपुट का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये है एच जेड को निकालना। और एच जेड कैसे निकलेगा, वाई का जेड अपॉन एक्स का जेड, ये इस तरह हमें अरेंज करना होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें जेड ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका चलो जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक। जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो टाइम डोमेन रिलेशनशिप के लिए अब देखो जेड ट्रांसफॉर्म हम लिखेंगे कैसे, हम चाहेंगे जेड ट्रांसफॉर्म समेसन लगाते हैं पहली चीज़। तो समेसन लगाने के बाद जेड की पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। तो दो इक्वेशन है इसमें, के इज इक्वल टू 0 से ये m तक गया है और ये वाला n तक गया है, ठीक। बी के है और ए के, ठीक है। थोड़ा इसको हम सही से लिख देते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन एक 1 से लेकर के n तक गया है और एक 0 से लेकर के m तक गया है। अब अगर हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जेड ट्रांसफॉर्म कुछ तो आना चाहिए, यानी सीरीज होगी। और y का जेड ट्रांसफॉर्म, y ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, y ऑफ z हो जाएगा। ये लिख सकता हूँ, ठीक। इक्वल टू, इस सीरीज का अगर हमें जेड ट्रांसफॉर्म लेना है तो क्या आएगा, ठीक। इस सीरीज का जेड ट्रांसफॉर्म, अब इसमें भी y तो आएगा ही आएगा, ए के तो आएगा ही आएगा, ठीक। और इस सीरीज के जेड ट्रांसफॉर्म को मैं लिखूँगा ए के, और यहाँ आ जाएगा y का जेड। अब यहाँ m माइनस के है और m माइनस के होने की वजह से ये हमने m में इक्वेशन लिखी थी, यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। तो z की पावर माइनस के आ जाएगा, के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, प्लस इसको सॉल्व करके के इक्वल टू 0 से लेकर के m तक, और b के, और ये x का क्या हो जाएगा, x का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई जेड की पावर माइनस के। ये सब हम कैसे लिख रहे हैं, ये भी मैं आगे या किसी अदर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे हुआ। ये जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। यानी अगर y ऑफ m माइनस के का अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, इसका अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वाई जेड इंटू जेड की पावर माइनस के, ऐसा कुछ आता है, ठीक। तो ये हो गया। अब हमारा पर्पज़ ये था वाई जेड अपॉन एक्स जेड को कैलकुलेट करना। तो वाई जेड को जब हम इस साइड ले आएंगे या इसको इधर ले आएंगे तो ये 1 माइनस वाई जेड इंटू समथिंग हो जाएगा। यानी वाई जेड को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाई जेड, और दूसरा वाला ट्रांसफ़र करके उसको इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा वाई ऑफ जेड, एक कैपिटल वाई है ये, वाई जेड 1 माइनस समेशन ए के वाई ऑफ जेड तो कॉमन ले लिया है, यहाँ आ जाएगा जेड की पावर माइनस के, और के इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक,
इज इक्वल टू समेसन के इक्वल टू 0 से m तक b के एक्स जेड जेड ऑफ माइनस के, ये बन गया। और वाई जेड अपॉन एक्स जेड अगर हम लोग लिख पाएँ तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ देखा जाए अगर अगले स्टेप में, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई जेड अपॉन एक्स जेड, जो कि क्या होता है, एच ऑफ जेड होता है, इक्वल टू समेसन बी के ऑफ जेड की पावर माइनस के इक्वल टू 0 से लेकर के m तक, डिवाइडेड बाई 1 माइनस समेसन के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक जेड की पावर माइनस के इंटू ए के। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन निकल आया। अब हमको जब ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया हो, तो इससे हम सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं या ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, कॉन्सेप्ट यूज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन टू गेट ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक, इतना हमको करना है, हमको ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया। अब आगे बात करते हैं, अब हमें और क्या जानना चाहिए। पहली चीज़, अगर h इज इक्वल टू, अगर हम इसको इस तरह लिख सकें h1z मल्टीप्लाइड विथ h2z, तो ये क्या हो गया, दो आपस में मल्टीप्लाइड हैं, दो ट्रांसफ़र फंक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, h1 एंड h2 आर कैस्केडेड। ठीक है, जैसे हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़े थे ना, दो ट्रांसफ़र फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उनकी क्या कर देते हैं, कैस्केडिंग कर देते हैं। ठीक, तो हमें एज्यूम करना है ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, लेट अस एज्यूम h1 इज इक्वल टू, एज्यूम करने से पहले चलो मैं ट्रांसफ़र फंक्शन लिख देता हूँ ताकि दिखे कि करना क्या है। एच जेड इज इक्वल टू समेसन बी के जेड की पावर माइनस के इक्वल टू 0 से लेकर के m तक, ठीक, अपॉन 1 माइनस समेसन ए के जेड की पावर माइनस के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, ये हो गया। अब इसमें लेट h1 ऑफ जेड इज इक्वल टू, ऊपर वाले को मैंने h1 मान लिया, क्या मान लिया, समेसन b के जेड की पावर माइनस के इक्वल टू 0 से लेकर के m तक, ठीक। और h2 ऑफ जेड को मैंने क्या मान लिया, 1 अपॉन दिस, ठीक है। तो 1 माइनस समेसन ए के जेड की पावर माइनस के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। तो ये दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गए हमको अलग अलग, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करने से देखो एच जेड बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके, यानी हमें इसका पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा और मल्टीप्लाई करना है, यानी हम दो ब्लॉक्स को कैस्केड कर देंगे। ठीक, तो अब अब कहानी जो है अब शुरू होगी डिजाइनिंग की। तो ये तो हो गया, हमने ब्रेक डाउन कर लिया, एक जीरोज वाला पार्ट है, एक पोल्स वाला पार्ट है, दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया। ठीक, अब एक ट्रांसफ़र फंक्शन की मैं बात करता हूँ। लेट अस से h1 इज इक्वल टू बी के समेसन बी के इक्वल टू 0 से लेकर के m तक बी के और जेड ऑफ माइनस के। ठीक, तो अगर हम इसमें y लिखना चाहें तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, h1 बाई h2 होता है। तो y1 ऑफ जेड अपॉन
एक्स ऑफ जेड, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा समेसन बी के, और ये कुछ ऐसे इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको लिखना चाहें इक्वेशन बना के, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये जो वाई वन बाई जेड है, देखो वाई वन ऑफ जेड डिवाइडेड बाई, चाहे एक्स कह लो या एक्स वन कह लो, इक्वल टू समेसन बी के, और यहाँ एक्स ऑफ एम माइनस के कह लो, या फिर जब हम इसको ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं तो ठीक है, ये आ जाएगा हमारा के इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक। तो हाँ, ये जो देखो x है ना, इसको हमने इधर भेजा हुआ था, तो ये क्या हो चुका है, अब x ऑफ जेड हो चुका है, ये ऐसे। और m माइनस के की वजह से क्या अभी हमने ट्रांसफ़र फंक्शन में चेंजेस किए थे, z ऑफ माइनस के, ठीक। अब ये सर्किट हमको बनानी है, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, और y और x में हमको रिलेशन मिलता रहेगा। तो अ, इधर मैं कह देता हूँ कि चलो ये हमारा y1 हो गया, ठीक। इधर हमने x कह लो या x1 कह लो, जो भी कह लो, हमने पहले ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्मेट में लिख दिया। इधर हमारा इनपुट आ रहा है, इधर हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब ये आया कितना है, अब इसको अगर सीरीज को एक्सपेंड करें तो b ऑफ ज़ीरो, z ऑफ ज़ीरो, फिर b ऑफ वन। तो देखो इस x में अगर पहला ब्लॉक किसका आएगा मल्टीप्लाई हो करके यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो पहला ब्लॉक आएगा जेड की पावर 0 का, ठीक। और बी ऑफ 0 का एक गेन यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ, यहाँ मैं लगा देता हूँ एडर। अच्छा, ये अभी विजुअलाइज सही से नहीं हो रहा होगा, तो सबसे पहले मैं एक इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे कि करना क्या है, ठीक। तो देखो y1 ऑफ z इज इक्वल टू समेसन बी के, देखो b0, ठीक, b0 इंटू जेड की पावर 0 प्लस b1 जेड की पावर -1 प्लस b2 जेड की पावर -2, अप टू कहाँ तक, बी एन तक गया है, ये कहाँ तक गया है, के इक्वल टू 0 से के इक्वल टू 0 से लेकर के m तक गया है, ठीक। ये हो गया, तो ये m तक गया है, ठीक है। और जेड की पावर -m तक, ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, x ऑफ जेड के साथ। तो यानी ये चीज़ें हमें x में ये सर्किट बना के ऐड करना है। तो b0, तो मैंने कहा अगर इधर x आता है ऐसे, ये हो गया हमारा इनपुट, यहाँ हमने गेन लगाया, पहला डब्बा लगाया जेड का, यहाँ जेड की पावर 0, दूसरा कॉफिशिएंट लगाया b ऑफ 0, और यहाँ एक एडर का सिंबल, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो एडर है, ठीक। ये x यहाँ से आया, मैंने इसमें एक और डब्बा लगाया, कहा ये जेड की पावर -1 है, और इसमें मैंने एक और डब्बा लगाया, इसको बोला b की पावर 1, ठीक, ऐसे, ठीक। तो अगर अब इस पार्ट को देखा जाए तो x ऑफ जेड और y ऑफ, ठीक। अब यहाँ से अगर इतने की पार्ट करें तो देखो कि हमने अभी इतना स्टेप लिखा है, जेड की पावर 0 और जेड की पावर -1। अब अगर हमें जेड की पावर -2 चाहिए, तो हम अलग से जेड की पावर -2 लगाने से अच्छा है, यहाँ एक बार -1 हो रखा है, तो इसी ब्लॉक में -2 से हम मल्टीप्लाई कर दें जेड की पावर -2, ठीक। फिर चलें, और ये यहाँ b1 है, तो अब की जो कॉफिशिएंट होगा b2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके यहाँ ऐड होना चाहिए, इसलिए यहाँ हमने एडर लगा दिया, ठीक है। और सिमिलरली इसको हम
n टाइम्स हमें करना है, m टाइम्स, सॉरी m तक ये गया हुआ है, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं m। तो ये चीज़ हमको m टाइम्स करना है, यहाँ एक z का लगाना है, z की पावर m, m-1 होना चाहिए एक्चुअली लास्ट वाला, ओह सॉरी, यहाँ भी 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 × 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ जेड की पावर -2 लगाने की ज़रूरत नहीं, लास्ट में भी क्या आएगा, जेड की पावर -1 का ही ब्लॉक आएगा। फिर इसमें एक गेन लगाना है, गेन हमारा क्या है, लास्ट वाला गेन क्या होगा, BM होगा, ये यहाँ एडर, और ये समझ लो डॉटेड डॉटेड कर दिया, मतलब ऐसे ही ढेर सारे टर्म्स हैं। तो ये हमने पहले जीरोज वाले पार्ट का बना लिया, जो H1 यानी ऊपर साइड का था, ठीक है। अब अगला हिस्सा हमें क्या चाहिए, H2 चाहिए, तो H2 लिखते हैं और फिर H2 को डिजाइन करेंगे। H2 ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस समेशन k = 1 से लेकर के n तक, ठीक है, और a के z ऑफ -k। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा क्या हुआ है, ये कुछ वैसा लिखा हुआ है, समेशन hz = 1/1 प्लस AH लिखा हुआ है, या 1 - AH, कुछ फीडबैक आपको याद आ रहा होगा, फीडबैक का फॉर्मूला क्या होता था, H = 1/1 प्लस GH, ऐसा कुछ होता था, अगर यूनिटी गेन होता था या कुछ होता था, G/1 प्लस GH, ऐसे फीडबैक सिस्टम, ठीक। तो नीचे डिफरेंस वाली इक्वेशन देख के हमको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फीडबैक हुआ होगा। तो अब हमें ये नहीं पता इसको बनाएंगे कैसे, लेकिन अगर हम अभी पिछला वाला केस देखें अपना, तो हम लोग को ये डिज़ाइन करना आता है, ये हिस्सा तो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, अभी अभी करके आए हैं। लेकिन 1/this को डिज़ाइन करने के लिए तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कंट्रोल का। क्या है कि ये ले लिया, अगर हमने नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, फीडबैक कॉन्सेप्ट, ठीक। फीडबैक कॉन्सेप्ट में क्या था कि मैंने कहा ये है हमारा इनपुट x, और ये हमने कहा ये है ट्रांसफ़र फंक्शन, ये है ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट उठाते थे, यहाँ भी एक ट्रांसफ़र फंक्शन लगाते थे h, ठीक है, इसको ऐसे लाते थे, ऐसे लाते थे, और यहाँ एक समर या डिफ्रेंशिएटर, समर कह लो, जो भी मतलब सर्किटरी लगानी होती थी, डिफ्रेंशिएटर या समर, वो लगा देते थे। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ y आता था, ठीक। अब इसमें x/y निकालने के लिए चलो हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो ये देखो y है, यहाँ पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, आउटपुट इनटू h, ठीक। तो इस चीज़ को हम देखो लिख कैसे सकते हैं, x प्लस h/y, h/y, ठीक, इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, यहाँ तक आ गए, इसमें अगर मैंने g से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल जाता था, y मिल जाता था। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे, xg प्लस g/h/y बराबर y, ठीक। अब xg इज इक्वल टू 1 माइनस GH/y, ठीक। और xg इज इक्वल टू x ऑफ y/x निकालना था ना हमको, तो y/x इज इक्वल टू g/1 माइनस GH। तो यहाँ g की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू समथिंग है। इन आवर केस, g इज 1 एंड h क्या है अपना, देखो a के z की पावर -k, समेशन a के z की पावर -k। अगर हम ऐसा कुछ कर दें तो ये वाली हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब
हमको पहले तो सर्किटरी डिज़ाइन करनी है इसकी, ठीक, और उसको हमको ला करके फीडबैक कर देना है, ठीक। तो अगर हम इसकी सर्किट बनाएं तो सर्किट कैसे बनेगी? जैसे ये सर्किट बनी हुई है, हम्म, इधर वाई है, इधर एक्स है, ठीक। अब हमें इसको करना है फीडबैक उठा के, इसको हमें फीडबैक के प्लेस पे लगाना है। जो आउटपुट आ रहा है उसको इनपुट के साथ फीडबैक वैक करके कुछ मैनेज करना होगा। तो अब अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, पहले तो बगल में ब्लॉक डायग्राम क्या कह रहा है, इधर से आना चाहिए x, फिर हो जाना चाहिए ऐसे, फिर यहाँ आना चाहिए अपना ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। ध्यान देना यहाँ मैं h3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं h3 मान रहा हूँ, तो h3 लगा देंगे और इधर लगा देंगे y और इसको कर देंगे ऐसे। तो इसका इनपुट इधर होना चाहिए, ध्यान देने वाली बात ये है, h3 का इनपुट इधर होना चाहिए। और h3 है क्या, समेशन ए के जेड की पावर माइनस के इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। अब अगर सर्किट बनाना चालू करता हूँ तो देखो यहाँ हो गया अपना इनपुट xn, ठीक है, या xm कह लो, जो भी कह लो, जेड में कह लो या x डैश कह लो, ये इसका इनपुट हो गया, ठीक, इनपुट हो गया। और हमें यहाँ क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, और ये ऐसे फीडबैक होना चाहिए। और बीच में देखो क्या लगा हुआ है, समर लगा हुआ है, ये लगाया हमने प्लस, और ये कर दिया अपना आउटपुट y, ठीक है। और यहाँ से करते हुए यहाँ देखो अब h3 है, ठीक है, h3 कैसे हुआ, ये हुआ। अब यहाँ नीचे मैं h3 बना रहा हूँ, और h3 का जो इनपुट है वो ये है। तो z की पावर -1 से चालू हुआ है, तो ये हुआ z की पावर -1 का ब्लॉक, ठीक है। फिर दूसरा ब्लॉक आएगा z की पावर -2 का, तीसरा आएगा ऐसे z की पावर -3 का ब्लॉक, एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा z की पावर -n का, n है, हाँ, n का ब्लॉक, ठीक। इसको लेके आए, इसमें देखो अब गेन भी चाहिए होगा, तो गेन में लिख देता हूँ, पहला गेन है b1, दूसरा गेन है b2, तीसरा गेन है b3, nवा गेन है bn, ठीक। इन सबको हमने क्या किया है, देखो समेशन करना है ना आपस में, क्योंकि यहाँ देखो सम का सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ एडर लगाते चलो सबके लिए। डॉटेड डॉटेड बना रहा हूँ, मतलब ढेर सारे, ठीक, ये और ये। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो और ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें किया कुछ नहीं है, इस स्ट्रक्चर को उठा करके फीडबैक में ऐसे लगा दिया है। ये h3 है ना, देखो यहाँ से ऐसे, तो इनपुट इस साइड होने की वजह से हमारा पूरा पलट गया है। तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर बन गए, अब दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि फाइनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फीडबैक है उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं रिकर्जन हो रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, रिकर्सिव पार्ट हो गया। देखो ये क्या है, फीडबैक, ठीक, यहाँ फीडबैक हुआ है, इसलिए ये क्या है, रिकर्सिव पार्ट है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम ये सब कुछ करके अब एक फाइनल सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं, इन दोनों के ट्रांसफर फंक्शन को जोड़ते हुए। तो हमारी कहानी कहाँ से चालू हुई थी, इस आर्टिकल से चालू हुई थी। तो एक काम करता हूँ कि यहाँ इक्वेशंस का प्रॉपर नाम लेते हुए चलता हूँ, ताकि पता रहे कि हम, ये पहला, फिर यहाँ ट्रांसफ़र फंक्शन निकल के आया दूसरा, और फिर ये तीसरा हो गया, और ये चौथा पार्ट हुआ। फिर पांचवें स्टेप ने हमने ऐसा ऐसा तोड़ करके
5 के बाद अच्छा 5 भी लिखना है। ये हो गया अपना पांचवा इक्वेशन। ये हो गई अपनी क्या कहते हैं छठी इक्वेशन। ये सारे लिख चुके हैं पहले, H2 वाली, है ना। ये है तो चौथी ही। पांचवी हो गई। और 5, छठा कॉन्सेप्ट हमने क्या निकाला है, ये डराइव किया है फीडबैक। अब फाइनल क्या कहते हैं H2, क्या बोलें इसको, फाइनल सर्किट, ठीक है, फाइनल ब्लॉक डायग्राम, ठीक। अब इसमें हमने कहा HZ बनाना था हमको। HZ क्या था, H1 मल्टीप्लाइड विथ H2 था। तो इसका मतलब पहला ट्रांसफ़र फंक्शन में बना देता हूँ, और दूसरा यानी दोनों को क्या कर देना है, ये क्या है, यहाँ होना चाहिए H1, यहाँ होना चाहिए H2, और हमको फाइनल क्या मिलना चाहिए, यहाँ X होना चाहिए और हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो वही चीज़ हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक। तो देखते जाओ, ये हो गया XM या XZ कह लो, जो भी कह लो। जब M लिखेंगे तब हम XZ को डिले वगैरह बोल के चलेंगे, और जब Z डोमेन में लिखेंगे तो इसको XZ बोलते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमने गेन लगाया था, B0 का गेन था, और ये ऐसे था, ये इसका आउटपुट आता था। फिर यहाँ क्या हुआ था, Z की पावर 0, Z की पावर 0 वाला ब्लॉक हो चुका है। एक मिनट, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ Z की पावर 0, वो लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि Z की पावर 0 0 ही होता है, ठीक है। तो B ऑफ 0 हो गया। अगेन अब क्या करना है, यहाँ से आए Z की पावर -1, ठीक। इसमें क्या आ जाएगा, B1। फिर क्या आ जाएगा, Z की पावर -2, एंड सो ऑन, Z की पावर, अरे सॉरी -2 नहीं, 1 ही रहेगा, 1 1 मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा, ठीक है, Z की पावर -1। और ये कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ, B1 B2 से लेकर के Bn तक। और इसको क्या करना है, एडर में भेजते रहना है, एडर में भेजते रहना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। फिर फाइनली क्या करना है, अब यहाँ तक तो काम हो गया H1 का। हमने H2 भी डिज़ाइन किया हुआ है। H2 का स्ट्रक्चर देखो थोड़ा पलटा हुआ था, तो H2 भी बना दे रहा हूँ। H2 यहाँ आ गया YZ, ठीक। ये हो गया Z की पावर -1, ठीक। Z की पावर -1 में हमने मल्टीप्लाई किया A1 से, फिर Z की पावर -2, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, Z की पावर -n, मतलब -1 ही रहेगा, यानी कोफिशिएंट n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ A2 और AN, इन सब के साथ समर लगाना ज़रूरी है। ये हो गया समर, ठीक। तो डॉटेड कर दूँ, इसका मतलब ढेर सारा है, ठीक। तो ये हो गया फाइनल स्ट्रक्चर। ये है नॉन रिकर्सिव पार्ट, यानी नॉन रिकर्सिव पार्ट, और ये है रिकर्सिव पार्ट,